नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर चंपाई सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी में जाने का फैसला एकदम सही है। 30 अगस्त को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। राज्य सरकार की साजिश से वो डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली से रांची लौटे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। एयरपोर्ट पर हुआ चंपाई सोरेन का भव्य स्वागत। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के हित में निर्णय लिया। सरकार की जासूसी से घबराते नहीं। राज्य सरकार जो चाहे करा ले, मैं डरने वाला नहीं। बीजेपी के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन बुधवार को दिल्ली से रांची लौट आए। एयरपोर्ट पर चंपाई सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बारिश की गई। समर्थकों का उत्साह देख चंपाई सोरेन गदगद दिखे। एयरपोर्ट से चंपाई सोरेन अपने आवास पहुंचे। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा कि पूरी ताकत के साथ बीजेपी के लिए काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका नेतृत्व और उनका विश्वास, मेरा आस्था, और इसलिए झारखंड में जो आदिवासी का अस्तित्व खतरा में है, उससे हम उसी जगह में जाके, उसी दल में जाके हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है। बांग्लादेशी घुसपैठ से भी यहाँ झारखंड को मुक्ति दिलाएंगे और यहाँ झारखंड को विकास करेंगे। मन हल्का लग रहा है सर। देखिए, हम लोग काम करने वाला व्यक्ति है, संघर्ष हम लोग भी करते हैं, इसीलिए हमको काम करने के लिए उत्सुक है। काम करेंगे, इस राज्य का हित में काम करेंगे। ये संघर्षशील व्यक्ति के लिए जासूसी से हम कभी घबराते नहीं हैं। संघर्ष समय कितना होते रहते थे जासूस, इसीलिए हम उससे कोई हमारा थोड़ा भी हम विचलित नहीं है और किसी तरह का हमारा सोच भी नहीं, होते रहता है। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। बुधवार को ही चंपाई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी में शामिल होंगे। बाबूलाल सोरेन ने कहा कि अब अच्छे दिन आएंगे। कि आने वाला दिन के लिए कि हम लोग साथ में रहेंगे और जो इज्जत नहीं दिया है पुराना घर, वो नया घर दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए झारखंड में अच्छा ही होगा। अच्छा दिन लाएंगे, मोदी का नारा है और यही में हम लोग कायम रहेंगे। कोल्हान की सियासत में चंपाई सोरेन का बड़ा कद है। स्थानीय लोग उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से पुकारते हैं। टाटा स्टील समेत अन्य कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने में चंपाई सोरेन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि चंपाई सोरेन के आने से बीजेपी का कोल्हान क्षेत्र में दबदबा बनेगा। पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जहां खाता नहीं खोल सकी थी, वहां इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ करने की तैयारी में जुट गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मौजूदा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हिमंता ने झारखंड सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी का आरोप लगाया है। हिमंता ने कहा है कि चंपाई सोरेन की रेकी की जा रही थी। झारखंड से दिल्ली तक उन पर 2 लोग नजर रख रहे थे। साथ ही एक महिला के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने की भी तैयारी थी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। हिमंता ने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की रेकी करवाई जा रही थी। रेकी का आरोप मौजूदा राज्य सरकार पर लगाया गया है। हिमंता का आरोप है कि रेकी के लिए 2 स्पेशल ब्रांच के अधिकारी लगाए गए थे। ये लोग हर समय चंपाई पर नजर रख रहे थे, उनके फोटोग्राफ लेते थे और भेजते थे। हिमंता ने कहा कि एक महिला को भी लगाया गया था और कुछ बड़ा खेला होने वाला था। समय रहते दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
चंपाई सोरेन की रांची से कोलकाता और दिल्ली तक की गई रेकी। एक ही फ्लाइट से दोनों रेकी करने वाले लोग भी साथ गए। ताज होटल में चंपाई के रूम के बगल में दोनों अधिकारी ठहरे। चंपाई की हर गतिविधि की जानकारी झारखंड सरकार को दी। हेमंत के कैबिनेट में चंपाई निजी जीवन में रेकी अनुचित। देश का पहला मामला जहां पूर्व मुख्यमंत्री की हुई रेकी। झारखंड पहुंचने के बाद राज्यपाल को देंगे जानकारी। दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा। स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को चंपाई सोरेन के पीछे लगा करके जासूसी करा रहे थे, जो दिल्ली में पकड़े गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि हनी ट्रैप कराने की भी प्रयास चल रही थी, और उसके लिए भी किसी महिला को लगा रखा था। तो ये मामला काफी गंभीर मामला है। हमने संघर्ष की देखती हूँ, हम किसी तरह से हम घबराते नहीं हैं। हिमंता के खुलासे के बाद बीजेपी के नेता इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने इस मामले में कहा है कि झारखंड सरकार डरी हुई है और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। उन्होंने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम ने इस मामले को असंवैधानिक करार दिया। किनके आदेश पर उनका सर्विलांस या उनको ट्रैप किया जा रहा था या उनको ट्रैक किया जा रहा था, और अभी भी मंत्री रहते हुए उनको जिस तरह से ट्रैक किया गया, साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी हुई है और कितने नीचे तक जा सकती है। सत्ता के लिए लोगों का कत्ल करना, लोगों को मारना, ये हम लोगों ने मुगलों के शासनकाल में देखा था। किसी भी हद तक नीचे जाना, ये मुगलों के शासनकाल में हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले सारे लोग अगर एक सत्ता बचे रहे, इसके लिए इतने नीचे तक जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता है। और जो ऐसा हो रहा है जो संविधान के खिलाफ हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? रेकी करने का मतलब क्या है? क्यों रेकी करने का आदेश किसने दिया? समझने वाली बात है। तो ये सारा चीज संवैधानिक है और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमंता के खुलासे ने पूरे झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है और कई प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले को ही मनगढ़ंत बताया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हिमंता कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। मुझे लगता है कई बार कि उनको एक सही इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो अभी चंपाई सोरेन जी का जब पार्टी में होने वाला था, उससे पहले वो बयान दे रहे थे हेमंत सोरेन जी भी आ जाएं। किस तरह की बहकी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं बचा। आप झामुमो के नेताओं से अपनी पार्टी का नेतृत्व कराना चाहते हैं, तो बहकी बातें करते हैं। उनका इलाज होना चाहिए और कोई उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस मामले में एक एफआईआर करने की भी सूचना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता के अनुसार दोनों स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हेमंता ने कहा है कि दोनों ने ये स्वीकार कर लिया है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि दीपक और राजेश की रिपोर्ट। तो चंपाई सोरेन को लेकर आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है और राज्य सरकार पर बाकायदा आरोप लगाते हुए कहा है
कि चंपाई सोरेन की दिल्ली में जासूसी की जा रही थी। कोई और नहीं, एसआई लेवल के अधिकारी जो कि स्पेशल ब्रांच से जुड़े हुए हैं, स्पेशल सेल से जुड़े हुए हैं, वो जासूसी कर रहे थे। तो झारखंड की राजनीति में फिलहाल भूचाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में जाने वाले हैं, वहीं आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन के पीछे राज्य सरकार ने जासूस लगाकर रखे हुए थे। हमारे साथ दो संवाददाता राकेश और राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करेंगे हम। राकेश, आज बहुत बड़ा खुलासा हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपाई सोरेन के पीछे जासूस लगाए गए थे, वो भी एसआई लेवल के 2 अधिकारी लगाए गए थे, और साथ ही राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि शक्तियों का, पुलिस या बल का दुरुपयोग कर रही है राज्य सरकार। बिल्कुल, देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो बीजेपी के स्टेट के चुनाव सब प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कई गंभीर आरोप जो हैं वो राज्य सरकार पर लगाए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया गया है, ये कहा गया है कि चंपाई सोरेन के पीछे राज्य सरकार ने जासूस लगाया था और 2 एसआई को नियुक्त किया था, और सरायकेला से लेकर तमाम जगहों पर ये लोग मौजूद रहते थे और उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रहती थी। ये भी आरोप लगे हैं कि उनको हनी ट्रैप भी करने की योजना थी, हनी ट्रैप के माध्यम से भी उनको फंसाने की योजना थी। तो कई तरह के सीरियस एलिगेशन जो हैं वो राज्य सरकार पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगाया है। हालांकि चंपाई सोरेन से जब ये सवाल पूछा गया एयरपोर्ट पर, जैसे वो पहुंचे दिल्ली से रांची, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे जो भी जासूस लगा ले, वो डरने वाले नहीं है, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं और संघर्ष ही उनका जीवन रहा है। तो ऐसे में सरकार जासूस लगाए या जिस तरीके से भी उनको परेशान करने की कोशिश करे, वो परेशान होने नहीं जा रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं और पूरी जो उनका एफर्ट्स होगा वो पूरा तरीके से होगा और कोशिश यही होगी कि बीजेपी को पूरे झारखंड में मजबूत किया जाए। तो अपने फैसले पर एक तरीके से वो पूरी तरीके से अडिग्ड हैं। ये भी कहा उन्होंने कि बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर बहुत मंथन उन्होंने किया और उसके बाद इस परिणाम पर वो आए हैं। तो जहां तक राज्य सरकार द्वारा जासूसी कराने की बात है, तो वो इससे अचंभित भी नहीं है और ना ही इससे भयभीत भी है। आयुष, बिल्कुल, तो राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और साथ ही चंपाई सोरेन ने भी कहा है कि जासूसी हो ले या साजिश हो जाए, मैं किसी से घबराने वाला नहीं, मैं संघर्षशील व्यक्ति हूं। मैंने तब भी संघर्ष किया था जब राजनीति में अपने कदम रखा था और अब भी कर रहा हूं, मैं किसी से घबराने वाला नहीं हूं। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, आज जब रांची एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उतरे, वो दृश्य देखते बन रहा था। चंपाई सोरेन के समर्थक हजारों की संख्या में सिर्फ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। सरायकेला से और कोल्हान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोग पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। मतलब साफ तौर पर कोल्हान में अब बीजेपी का कुनबा मजबूत हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से और ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, भारी संख्या थी समर्थकों की और क्यों ना हो, कोल्हान क्षेत्र में उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है और टाइगर कोई ऐसे नहीं कहलाता है। उसने जरूर कुछ ऐसा साहसिक काम किया होगा चंपाई सोरेन जी ने, और उन्होंने यह साबित किया होगा कि इस क्षेत्र के विकास से लेकर उसकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए उनके लगातार प्रयास से जनता काफ़ी प्रभावित थी। मैंने कई लोगों से बात भी की। जनता का कहना था, जो समर्थक के रूप में एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनका कहना था कि वे इस क्षेत्र के लिए, यानी अपने क्षेत्र के लिए, वो एक लोगों के लिए भगवान जैसे हैं और जहां दादा जाएंगे, यानी चंपाई सोरेन जहां जाएंगे वहां वो जाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर जा रहे हैं और भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे तो किसी भी, ये अंधभक्ति भी दिखी उनके समर्थकों में। और जैसे चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी लोगों के भाव जो है एक ही जैसे थे। तो बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर लोग वाहनों से पहुंचे थे। ये स्थिति थी कि वहाँ पर जगह नहीं बची थी कि लोग आराम से खड़े हो पाए। चंपाई सोरेन भी सभी से आह्लादित होकर मिल रहे थे और
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत मंथन के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बातों से प्रभावित हैं और बहुत ही उन्हें विश्वास है कि बीजेपी के बैनर तले वो अच्छा से काम कर पाएंगे और जो क्षेत्र की समस्या है या झारखंड के जो विषय हैं, मूलभूत विषय हैं, उस पर वो काम कर पाएंगे। संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी संघर्ष करने का अगर मौका मिलेगा तो संघर्ष करेंगे, लेकिन नया घर तो बीजेपी है ही। देखिए, उनके मिलन समारोह के तैयारी भी चल रही है, पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई है, कार्निवाल में एक कार्यक्रम होगा, वहाँ पर विधानसभा चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी वो आएंगे, जो पार्टी के प्रभारी हैं वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो आएंगे। 2 नेता तो कल ही आ रहे हैं और परसों ये मिलन समारोह होगा, जिसमें ये समझा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उनके समर्थक आएंगे। तो ये एक बड़ा अवसर होगा। अब आपने जो जानकारी है कि बने रहेगा हमारे साथ राकेश जुड़ गए। राकेश कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाह रहे हैं, हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की जो प्राथमिकी सदस्यता है उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो पद पर वो थे, पार्टी में केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे, तो उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, और जिन पदों पर वो थे उन पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही थी। थोड़ी देर पहले चंपईदा से बातचीत हो रही थी, ये पूछा गया था मेरे तरफ से कि क्या वो इस्तीफा देंगे आज, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, देर शाम तक इस्तीफा जो है वो चला जाएगा। और अब सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट कर दिया है कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही जिस पोस्ट को वो होल्ड कर रहे थे, केंद्रीय उपाध्यक्ष थे पार्टी में लंबे समय से, उस पद को भी उन्होंने छोड़ दिया है। जहां तक सरकार में इस्तीफे की बात है, मंत्री पद से इस्तीफे की बात है, तो उसको लेकर फिलहाल ऑफिशियली जानकारी अभी निकल कर नहीं आई है, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आयुष। बिल्कुल राकेश, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, आज चंपई सोरेन रांची पहुंचे और देर शाम आज चंपई सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से यानी जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जेएमएम के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दोपहर चंपई सोरेन रांची पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 30 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। रांची पहुंचने के बाद से ही चंपई सोरेन को लेकर लगातार ये कयास लग रहे थे कि आज शाम होते होते जेएमएम के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से शायद वो इस्तीफा दे दें। ये बातें अब स्पष्ट हो गई है। चंपई सोरेन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि उन्होंने जेएमएम के प्राथमिक सदस्यता से, और आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेटर बाकायदा जारी करते हुए बताया है कि उन्होंने जेएमएम के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जब यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं चंपई सोरेन, उसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था कि क्या बहुत जल्द जेएमएम के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे चंपई सोरेन। आज दोपहर चंपई सोरेन राजधानी रांची एयरपोर्ट पर लैंड हुए, तब से ये उम्मीद जताई जा रही थी, कयास लग रहे थे कि बहुत जल्द चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और आज देर शाम होते होते
चंपाई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। और आपको वो हम लेटर दिखा रहे हैं, ये लेटर पोस्ट कर बकायदा उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लेटर देखिए, चंपाई सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक चंपाई सोरेन 4 दशकों तक जेएमएम का साथ देने वाले, 4 दशकों तक जेएमएम का साथ देने वाले चंपाई सोरेन ने आखिरकार तो आज जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए, हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, आज चंपाई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, एक लेटर बकायदा जारी किया, उस लेटर में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, दर्शकों को बताएं। देखिए, पार्टी सुप्रीमो के नाम ये लेटर जारी किया गया है और आमतौर पर पार्टी सुप्रीमो के नाम ही लेटर जारी कर इस्तीफा दिया जाता है। तो वही उन्होंने कहा है, जो शब्द उन्होंने लिखे हैं, पहला शब्द वो लिखे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो वर्तमान कार्यशैली है और जो वर्तमान नीतियां हैं उससे विक्षुब्ध होकर वो पार्टी छोड़ने को विवश हैं। और आखिरी में जो इस बात का उन्होंने जिक्र किया है गुरुजी को लेकर, उन्होंने कहा है कि आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तो गुरुजी को लेकर जो उनका सम्मान रहा, वो सम्मान देखिए आखिरी वक्त में भी वो सम्मान वो रखे। और उन्होंने उस लेटर में भी जिक्र किया कि बाबा गुरुजी जिनके आदर्शों पर वो पूरी राजनीति करते रहे, चलते रहे, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति का अखाड़ा सीखा, आज भी वो कहते नजर आए कि गुरुजी उनके मार्गदर्शक थे और आगे भी उनके मार्गदर्शक रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से पार्टी की कार्यशैली बदली है, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा बदला है, उससे कहीं ना कहीं वो दुखी थे, वो विक्षुब्ध थे और यही वजह रही कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि बहुत दुख के साथ मुझे यह पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। अब बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव जो शिबू सोरेन जी के साथ उनका था वो आखिरी वक्त के लेटर में भी साफ नजर आया। लेकिन ये गौर करने वाली बात है राकेश की 4 दशकों तक जिस पार्टी का साथ देते रहे, एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उस पार्टी को संभाले रखा, आज कहीं ना कहीं एक भावना के तहत और जो मौजूदा कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया है, पार्टी कहीं ना कहीं एक बार जरूर हिल जाएगी, एक कमजोरी पार्टी में आ जाएगी, क्योंकि उस पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ आज उससे अलग हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब औपचारिकता बची हुई थी जिसे चंपाई सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले पूरी कर दी। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा झटका है। पूरे कोल्हान में कह ले या पूरे झारखंड में कह ले, आदिवासी का एक बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन माने जाते हैं और गुरुजी के संघर्ष के साथी रहे हैं। गुरुजी के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही, झारखंड आंदोलन से लेकर तमाम चीज़ों में वो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था गुरुजी के साथ और गुरुजी के आदर्शों पर चलते हुए ही राजनीति का अखाड़ा सीखा था। तो ये वक्त भावनात्मक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी उतना ही पीड़ादायक है और आप ये यकीन मानिए जरूर वो बीजेपी जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन इतना लंबा जो समय उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दिया, खून पसीना दिया, तो ये वक्त उनके लिए भी पीड़ादायक जरूर होगा चंपाई सोरेन के लिए। यही वजह है कि चंपाई सोरेन के जो शब्द हैं उसको अगर आप गौर करें तो शुरुआत में ही उन्होंने लिखा कि बेहद दुख के साथ मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है, यानी दर्द दोनों तरफ है। एक तरफ जेएमएम छोड़ने का, तो जेएमएम को भी इस बात का दर्द है कि उनका एक मजबूत किला, उनका एक मजबूत सिपाही आज उनके साथ नहीं है। बिल्कुल, उनका एक मजबूत सिपाही और उनके साथ से अलग हो रहा है, उस पार्टी का दामन छोड़ रहा है जिसे 4 दशकों तक उस पार्टी को संभाले रखा। हम अब आपको ट्वीट दिखाते हैं जो चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट किया है, एक्स पर जो पोस्ट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्याग पत्र दे रहा हूं। झारखंड के आदिवासी मूल वासियों और दलितों, पीड़ितों और आम जनता के साथ मेरा साथ बना रहेगा। तो आप ट्वीट देखिए, झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के साथ रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्याग पत्र दिया है, यह चंपाई सोरेन ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर।
उन्होंने जानकारी दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, 4 दशकों तक जिस पार्टी की सेवा की, अपने खून पसीने से सींचा, और उस पार्टी शिबू सोरेन और उस पार्टी के बदौलत झारखंड आंदोलन की एक बड़ी नींव रखी गई थी, आज उस पार्टी को छोड़ रहे। कहीं ना कहीं एक उम्मीद जेएमएम के नेताओं में भी थी कि जो 4 दशकों से जो नेता पार्टी को संभाल रहे थे उनकी वापसी होगी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया है। समय उन्होंने दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय वो इस पूरे निर्णय को लेकर उनका लगा। बीच में वो एक बार पहले भी दिल्ली गए थे, 2-3 दिन दिल्ली में रहे, लेकिन बात उस समय बनी नहीं, वो फिर बेरंग लौट आए। तो लगातार उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को समय दिया कि कोई संवाद करे, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संवाद करे, पार्टी अध्यक्ष संवाद करे, लेकिन किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हुआ। हालांकि पार्टी का यह दावा जरूर था कि उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस बातचीत नहीं हो पाई। तो ये डायलॉग किस स्तर पर हुए कि नहीं हुए, ये तो चंपई दा बेहतर बता सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर बता सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वक्त चंपई दा के लिए भी उतना ही कष्टदायक होगा, उतना ही पीड़ादायक होगा कि जिस पार्टी को उन्होंने गुरुजी के साथ मिलकर सींचा, और आज ये पार्टी झारखंड में अगर इतनी मजबूत है तो उसमें कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का भी बड़ा योगदान है। और उसी पार्टी को आज अगर आप अलविदा कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह पीड़ा का वक्त चंपई सोरेन के लिए भी है और पूरी पार्टी के लिए भी है। पार्टी ने एक सच्चा सिपाही खो दिया, एक मजबूत नेता खो दिया, और वो शख्स जो गुरुजी के साये की तरह था, और पार्टी में गुरुजी के बाद अगर नंबर 2 की हैसियत कोई रखता था तो वो चंपई सोरेन थे। और पार्टी के हर नीति सिद्धांतों में उनका हमेशा से उनकी राय शुमारी ली जाती थी। ऐसा नहीं था कि उनका राय नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में बदलाव आया, वैसे वैसे बड़े नेताओं जो थे वो छिटकते चले गए, उनकी राय शुमारी उनसे नहीं ली जाने लगी, और इस तरह के आरोप देखिए कई नेता खुलकर अब कह भी बिल्कुल राकेश, तो अब एक बहुत मजबूत स्तंभ जेएमएम से अलग हो गया है, एक सबसे पुराना सिपाही जेएमएम से अलग हो गया। अब जाहिर तौर पर जेएमएम के लिए दुख की घड़ी है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चंपाई सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।